बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि साधु महात्माओं के पास जाकर कोई औलाद मांगता है, कोई तरक्की रोजगार का सवाल करता है, बल्कि आजकल बहुत से आदमी सट्टा पूछते हैं। असलियत में उनसे पूछने की बात यह नहीं है कि पहला मैं कौन हूं, दूसरा जगत क्या है, तीसरा जीव क्या है, चौथा माया क्या है, पांचवा परमात्मा क्या है, छठा भोग क्या है, सातवां मन का स्वरूप क्या है, आठवां शांति कैसे होती है और इससे छूटकर कैसे परम पद को प्राप्त हो। फिर जो उपदेश वे करें उस पर विचार करना चाहिए। विचार और अभ्यास के बिना सिद्धि नहीं होती। जो कुछ वृक्ष, फल, फूल, पशु, स्थावर जंगम पदार्थ हैं, वो पहले कर्मों के बिना पैदा होते हैं। वह जगत आदि कारण हैं। पहली सृष्टि जो फुरी है, वह कारण कार्य के कर्म और संस्कारों से रहित है। पीछे कारण कार्य भासने लगता है। कारण दो प्रकार का होता है। पहला समवाही कारण, दूसरा निमित्त कारण। यह सब होता है जब कार्य से कर्ता अलग हो, पर पर आत्मा द्वैत है, उसके निकट दूसरी वस्तु नहीं। वो कर्ता कैसे और किसको सहकारी भी नहीं। वो मन इंद्रियों से रहित निराकार अविकृत रूप है और समवाही कारण परिणाम से होता है। पर परमात्मा तो उचित रूप है, परिणाम को कभी प्राप्त नहीं होता। जैते जैते असत्य वर्त है, प्रणतशी नियते निष्पतते। इन छह विकारों से रहित निर्विकार आत्मा जगत का कारण कैसे हो। इससे ये जगत अकारण रूप ब्रह्म से भासता है। कारण कार्य भाव कोई नहीं, ना प्राक स्वंस, वे अनोये भाव से है। प्राक भाव उसे कहते हैं जो पहले ना हो, जैसे पुत्र पहले पैदा नहीं होता, पीछे पैदा होता है, या मिट्टी से घड़ा बनता है। प्रवंश भाव ये है जो पहले होकर मिट जाए, जैसे घड़ा था फूट गया। अनयो भाव, ये भाव जैसे घट से पट बनता है। प्रभंस भाव ये है जो पहले होकर मिट जाए, जैसे घड़ा था फूट गया। अनयो भाव ये वह है जो घट में घट का अभाव है और पट से घट का अभाव है। जैसे कोई जल में स्थित हो और किनारे पर पहाड़ में आग लगी हो, तो उस आग का प्रतिबिंब जल में देखकर कहे कि जल में जला जा रहा हूं। जैसे ब्रह्म से उसको जलना भासता है, तैसे ही जीव को आभास रूप जगत दुखदायक भासता है। जैसे नदी किनारे के वृक्ष व पर्वत आदि पदार्थ जल में अनेक प्रकार से प्रतिबिंबित और हिलते डुलते भासते हैं, वैसे ही आभास रूप जगत को चलते फिरते अनेक रूप भासते हैं। जगत को अविद्या का कार्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि जगत और अविद्या इकट्ठे ही फुरे हैं। जब चित्त स्वभाव फुरता है, सब जगत होकर भासता है। सूत के बगैर कपड़ा नहीं होता, कपड़ा सूत का ही रूप है। तैसे ही जगत आत्मा का रूप है। आत्मा कोई दूसरा रूप धारण करके जगत नहीं होता। आदि परमात्मा से कर्म बिना जो सृष्टि उपजी है, वह किंचित आभास रूप है। फिर आगे जो कुछ ब्रह्मा जी ने रचा है सो संकल्प रूप है। फिर आगे अज्ञान से कर्म करने लगे, तब उन कर्मों से पैदाइश होती दिख पड़ी। जैसे समुद्र का आभास तरंग है, तैसे ही आत्मा का आभास जगत है। जैसे दीपक से प्रकाश निकलता है और सूरज से किरणें निकलती हैं, गर्म लोहे से चिंगारियां निकलती हैं, काल में ऋतु निकलते हैं, फूल से सुगंध निकलती है, समुद्र से तरंग उपजती है, तैसे ही आत्मा से जीव उपजते हैं और मिट जाते हैं। वे कुछ नहीं उपजा और ना स्थित है, शून्य आकाश रूप है। बड़े देश काल क्रिया आदि सहित ब्रह्मांड दिख पड़ते हैं। इसलिए परमार्थ में
वे स्वरूप में उनको उपजना, स्थित होना, बंधन में पड़ना, नष्ट होना मिथ्या है। त्रिलोकी रूप महामाया के मोह से उपजते और जल में तरंग की तरह नाश हो जाते हैं। जैसे बाल और नाखून उपजते भी हैं और नाश भी हो जाते हैं, उनके उपजने और कटने से शरीर ज्यों का त्यों रहता है, वैसे ही आत्मा में जगत उपजता भी है और लीन भी हो जाता है। जिनका आदि स्फुरण हुआ और अंतवाहक रहा, उससे फिर देवह युक्त हो गए। बाकी जो अंतवाहक से आदि भौतिक हो गए। और जाना भी हमने जाना भी यह है कि इस अहंकार से जैसे जैसे कर्म करते हैं तैसे तैसे शरीर धारण करते हैं। पहले कारण रूप से एक जीव उपजा, उस आदि जीव से बहुत से जीव हुए। जैसे आग से चिंगारियां निकलती हैं, दो प्रकार से भूतों की उत्पत्ति है। कुछ तो ऐसे उत्पन्न होते हैं जिनको पहले जन्म में स्फुरना यानी संग्रहण होती है। वे अपनी वासना के मुताबिक शरीर को पाते हैं और जन्म से जन्मांतर तक चले आते हैं। पूर्वाभास होते हैं। आदि में सब जीव संस्कार और कारण बिना पैदा होते हैं। पीछे से चिन्ह मात्र होता है। शुद्ध ब्रह्म में भी सम्मित और उल्लेख होता है। वह है कि कलंक रूप कर्म का बीज है, उससे आगे विस्तार का पता है। जैसे जल जिस जिस संबित बीज से मिलता है उसी रस को प्राप्त होता है, तैसे ही संबित व फुरना जैसे कर्म से मिलता है वैसी ही गति को प्राप्त होता है। अंतः करण से मिलकर भोग भावना करना और विषय की तृष्णा करने की विषय जीव कहता है। देह और इंद्रियां सब जड़ हैं, इनका क्षण भर भी मिट जाने का स्वभाव है। यह सब इंद्रियां आत्मा के सहारे से अपने अपने विषय को धारण करते हैं। आत्मा इन सबसे न्यारा है। जैसे घड़े के फूटने से घड़े के अंदर के आकाश और वायु का नाश नहीं होता। एक अज्ञान है, दूसरा ज्ञान है। अज्ञान यह है कि पदार्थ को प्रत्यक्ष ना जानना, शुद्ध चिन्ह मात्र अद्वैत में जो अहम संवेदना उठती है, इसी से स्वरूप से गिरता है। फुरना ही अज्ञान है, यानी चित्त के उदय होने को ही अज्ञान समझो। अहंकार और वासना के संबंध को संवेदन कहते हैं। माया के किसी गुण से मिलकर अपने को कुछ जानने को अहंकार कहते हैं। जब अहंकार रूपी बादल हटता है तब आत्मा रूपी सूरज प्रकाशता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, और जब रस्सी का ज्ञान होता है तब अज्ञानता जाती रहती है और ज्यों का त्यों रस्सी भासती है। परंतु सर्प भासने के समय भी रस्सी ज्यों की त्यों ही थी, जानने ना जानने में एक समान थी। वैसे ही आत्मा भी फुरने समय में जगत भासता है और फुरना निर्वित होने पर आत्मा ही भासता है, परंतु आत्मा दोनों समय में समान है। आत्मा से जगत अलग नहीं, आत्मा का ही रूप है। दूसरा ज्ञान यह है कि पदार्थ का प्रत्यक्ष जानना एक ज्ञान भी अज्ञान है। जैसे मृग तृष्णा के पदार्थ को सच समझना एक प्रमाण ज्ञान है कि यह पदार्थ इस तरह का है, लेकिन इसका नाम रूप सब भ्रम है। जहां तहां वृत्ति जाती है उसी का ज्ञान होता है। ज्ञान दो प्रकार का होता है। पहला अधिष्ठान ज्ञान को सर्वज्ञ ईश्वर को है। दूसरा वृत्ति ज्ञान जो जीव को है। एक लिंग शरीर का जिसको अभिमान है वह जीव है, और सर्वलिंग शरीर का अभिमान ईश्वर को है। पास होते हुए आदमियों में से एक को जो स्वप्न आता है उसका ज्ञान दूसरे को नहीं होता, क्योंकि एक ही व्यक्ति दूसरे में नहीं जाती। ईश्वर को सर्व सृष्टि का ज्ञान है, जिससे दृश्य का संयोग होता है। वह संकल्प ज्ञान है, वह सांसारिक कहलाता है। दूसरा निर्विकल्प ज्ञान है, जो आकाश की तरह चिन्ह मात्र है, जो दृश्य से संबंध से रहित ज्ञानवान है। वही आत्मा रस को जानता है। स्वरूप का जानना यानी शुद्ध चिन्ह मात्र से में चेतन दृश्य फुरने से रहित होकर स्थित होने का नाम ज्ञान है। ज्ञान
का यह साधन है कि ब्रह्म विद्या को विचार कर इसके अर्थ के की बार बार भावना करना और पुण्य क्रिया में विचारना। ब्रह्म विद्या यानी सत्य शास्त्र के बार बार अभ्यास और संतों के संग द्वारा कथा की आभास में चर्चा करने से अहंकार का नाश हो जाता है। हर एक इंद्रियां सिर्फ अपने विषय को ग्रहण करती हैं, लेकिन अहंकार से मिली प्रीति होती है। अहंकार का त्याग करने से मुक्त होता है। जब उपदेश करने की इच्छा होती है तब अहंकार सिद्ध होता है। सब स्मरण होता है कि उपदेश करूं, तब चित्त भी चेतना से सिद्ध होता है। फिर यह उपदेश करे या ना करे, ऐसा संकल्प करने से मन की सिद्धि होती है। अज्ञानी का चित्त रहता है और ज्ञानी का सच रहता है, जो प्रारब्ध के वश में फुरता है। जब ज्ञानी शरीर की त्यागता है तब ब्रह्मा समुद्र में स्थित होता है। जब तक सत्व बाकी रहता है तब तक फुरता है, और अज्ञानी जब शरीर का त्याग करता है तब उसमें सूक्ष्म संस्कार बाकी रहता है। जैसे बीज में वृक्ष और पत्ते, फल और फूल सूक्ष्म होकर स्थित रहते हैं और समय पाकर फिर निकलते हैं। इसलिए इस संसार में महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी होकर साधु लोग रहते हैं। जो कुछ शुभ क्रिया प्राप्त हो उसको शंका त्याग कर करें। धर्म अधर्म क्रिया जो अनुवांछित प्राप्त हो उसको राग द्वेष से रहित होकर करें। आगे एक सत्संगी ने सवाल किया कि प्रेम का आरंभ क्या है और परिणाम क्या है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि प्रेम के 3 दर्जे हैं। पहले में प्रेमी अपने प्यारे को चाहता है और हर प्रकार के यत्न वे कोशिश कर उससे मिलने के लिए करता है। दूसरे दर्जे में अपने प्यारे से संबंधित जो कुछ भी हो या जिसको उसका प्यारा चाहता हो, प्रेमी उन सबको भी चाहने लगता है। पाए संग बोसिद मजनू, खलक पुरसीद बाई जा बूंद, गुफत ई संग गाहे गाहे, कुए लेला रफ्ता बदू। मजनू ने एक कुत्ते के पैर चूमे। लोगों ने पूछा, ये क्या करते हो? कुत्ता तो अपवित्र पशु माना जाता है और तुम इसके पैर चूमते हो। मजनू ने उत्तर दिया कि यह कुत्ता कभी कभी लैला की गली में जाता रहता है, इसलिए मुझे प्यारा है। तीसरी अवस्था यह है कि प्रेमी को हर वस्तु में अपनी प्रिय की दिख पड़ती है। भक्तमाल में एक कथा है कि किसी भक्त को भगवान ने भूत का बहुत लंबा रूप धार कर दर्शन दिए। वे भक्त उस लंबे भूत से लिपट गया और प्रेम से बोला, वाह रे मेरे लंबकनाथ। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि पहला, दूसरों की सेवा करो, लेकिन उसके बदले में उनसे किसी परितोषित या सेवा की आशा मत रखो। दूसरा, सिर्फ प्रेम के कारण भगवान की कुल सृष्टि की सेवा करो, बदले या इनाम का ख्याल तक दिल में मत आने दो। तीसरा, भले मनुष्य को इस संसार में बंधुआ कष्ट उठाना पड़ता है। चौथा, सच्ची निस्वार्थ भलाई इतनी असामान्य है कि बिन फर्ज कहीं दिख भी नहीं पड़े तो लोग उसको समझ नहीं सकते। पांचवा, इस कली काल में सच्चाई व भलाई इतनी विलक्षण है कि उसको देखकर भी लोग शंका करते हैं कि कहीं इस भलाई की आड़ में दुष्टता तो नहीं छुपी हो। छठा, जो तन मन धन से निष्काम परोपकार करे और कोई जरूरतमंद जरूरत अपनी पूरी हुए बिना जिसके दरवाजे से ना लौटे, ऐसे मनुष्य पर भगवान की बड़ी कृपा समझनी चाहिए। आठवां, आगे एक रोज व्यक्ति ने अर्ज किया कि बड़े बड़े ऋषि महात्मा मूर्ति पूजन करते हैं। भक्तमाल में भी कितनी कथाएं मूर्ति पूजन से संबंध में हैं, लेकिन गैर मजहब वालों की बात छोड़ दीजिए। हिंदुओं में ही कुछ समाज ऐसे हैं जो मूर्ति पूजन से हटकर निंदा करते हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया, ना देवता काष्ठ में है, ना पत्थर में, ना मिट्टी में, ना मूर्ति में ही। देवता तो भाव में विद्यमान है। आगे एक रोज सत्संग में एक सेवक ने अर्ज किया कि हर मजहब के मानने वाले भगवान खुदा या किसी ना किसी देवता या पुरुष को मानते ही हैं और अपनी अपनी भाषा में अपने अपने घर या मंदिर या मस्जिद या गिरजे आदि में प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना के लिए किसी पंडित, पुरोहित
मुल्ला, पादरी, साधु, महात्मा की सहायता की जरूरत नहीं। ना इस बात की जरूरत है उसमें बड़े बड़े शब्द व सुंदर पद जोड़े जावें। अंतःकरण में जो भाव उत्पन्न होता है उन्हीं के अनुसार जो शब्द भी निकल जाते हैं, उन्हीं का कुछ ना कुछ असर भी जरूर होता है। अगर ऐसा ना होता है तो यह प्रार्थना का काम कभी बंद नहीं होया गया होता। महल और मकानों से लेकर मिट्टी या फूस की झोपड़ी तक में वे भी कर रहे हैं, जिसमें शक्ति, सुख व शांति प्राप्त होती है। लेकिन प्रार्थना ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे ग्रामोफोन का रिकॉर्ड बजता है कि जो कुछ रस रिकॉर्ड में भरा है वे ही बजा देता है। इसी प्रकार बहुत से मनुष्य जो मंत्र या पाठ याद कर लेते हैं उसी को दोहरा देते हैं। जिस वस्तु या स्वरूप से प्रेम हो उसमें मन और चित्त लगाकर उसी का प्यार करता रहना आवश्यक है। आगे एक सत्संगी ने सत्संग में सवाल किया, मनुष्य का क्या कर्तव्य है, उसका क्या अधिकार है, विचार क्या है, ज्ञान की इच्छा क्यों पैदा होती है, सत्संग की क्या जरूरत होती है, उपदेश क्या है। उसको जवाब दिया, पहला कर्तव्य, जिन क्रियाओं से स्थायी रूप से चित्त शांत और प्रसन्न रहे वही क्रियाएं प्रवृत्ति मार्ग में कर्तव्य और निवृत्ति मार्ग में साधन कहलाती हैं। हर पुरुष को स्वाभाविक है यह विवेक प्राप्त हो जिससे उसे सदा ये अनुभव होता रहता है कि अब उसका चित्त पहले से शांत है। दूसरा, अधिकार। अधिकार के 3 दर्जे हैं। पहला, उत्तम आंतरिक सिद्धचार द्वारा अपने अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति। दूसरा, माध्यम किसी आत्मनिष्ठ से परम शांति प्राप्त करना। तीसरा, कनिष्ठ, जिस जिज्ञासु को सत्य के सूक्ष्म विमोचन पर विवेक उदय नहीं हुआ उसको शास्त्र और गुरु की आज्ञा अनुसार साधन करते रहना चाहिए, जिसमें उसके चित्त की चंचलता कम होकर बुद्धि सूक्ष्म विचार ग्रहण करने योग्य बन जाती है। आगे, विचार। विचार द्वारा ही अलक्ष्य को लक्ष्य कराया जा सकता है। जब तक सूक्ष्म विचारों को समझने की क्षमता नहीं आती तब तक अनुभवी महात्माओं के उपदेशों को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता और चित्त की शांति बिना सिद्ध हुए विचार हृदय में जगह नहीं पकड़ते बल्कि सरदर्द अर्थात मस्तक का बोझ बन जाते हैं। इसलिए अगर जिज्ञासु प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाला है तो उसे यथोचित कर्तव्य करना चाहिए और यदि उसका निर्वित मार्ग है तो नियम पूर्वक साधन अवश्य करते रहना चाहिए। ज्ञान की इच्छा। हर मनुष्य में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कुछ इच्छाएं स्वाभाविक मनोवृत्त प्रतीत होती हैं। पहला, जानने या ज्ञान की इच्छा। बच्चा भी हर चीज और मनुष्य को जो उसके सामने आवे पड़े गौर से देखता है। जो जरा बोलने और समझने लगता है तो कोई तो नई वस्तु देखता है, उसके जानने की इच्छा करता है और माता पिता आदि संबंधियों से पूछता है ये क्या है, ये क्या है। कुछ मनुष्य कहीं बात कर रहे हों तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक उनको सुनने और जानने की इच्छा रखते हैं। रास्ता चलता मनुष्य भी उसको सुनने या जानने की इच्छा से ठिठक जाता है। बाजी दफा तो लोग ये कह उठते हैं, क्या बातें आप लोग कर रहे हैं, कुछ हमें भी तो सुनाओ। इस बात का पता लग जावे तो उसको सुनकर सुनने वाले को आनंद ही भी प्राप्त होता है। इस तरह पदार्थों से बढ़ते बढ़ते ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा पैदा हो जाती है। सत्संग। जिस मनुष्य के विचारों को सुनने अथवा पढ़ने से चित्त को शांति प्राप्त हो वही सत्संग है। सत्य बोलने से चित्त शांत और प्रसन्न होता है। ऐसे शांत चित्त महापुरुषों का सत्संग करने से जिज्ञासु को भी आनंद होता है। धर्म ग्रंथों को पढ़ना जड़ सत्संग कहलाता है। कल्याण। कारण यह है कि ग्रंथ पढ़कर अगर कोई शंका पैदा हो तो शास्त्र उसका निवारण नहीं कर सकते। अनुभवी महात्माओं का सत्संग चेतन सत्संग कहलाता है। वे शंका का समाधान कर सकते हैं। उपदेश। यह सिद्धियों के लिए नहीं होता, सिर्फ साधकों को दिया जाता है। इसलिए हर उपदेश को खूब मनन करना चाहिए और फिर उसके अनुसार अपना रहन सहन बनाकर साधन में जुट जाना चाहिए। ऐसा ना हो पावे कि
उपदेश को सुनकर रट लें और दूसरे को सुना सुनाकर अपनी प्रतिष्ठा और मन को बढ़ावें और इसी रस में संतुष्ट होकर आगे का कर्तव्य और साधन भूल जावें। मान बढ़ाई के रस में फंसकर वह आंतरिक आनंद को प्राप्त करना ही भूल जाता है और समान को ही कुछ समझ बैठता है। इस प्रकार आत्म अनुभव के साधन से पतित हो जाता है। आगे एक सत्संगी ने सवाल किया कि अनहद शब्द जागृत में तो सुनाई देता है, सोते में क्यों नहीं सुनाई देता? एक सत्संगी ने कहा कि जागृत में जब कभी ध्यान किसी और तरफ चला जाता है या मन से कुछ मनन करने लगता है तो अभ्यासी को शब्द सुनाई नहीं देता। इसी प्रकार स्वप्न में जब श्रुति उस स्वप्नों की तरफ लग जाती है, शब्द की तरफ से हट जाती है और सुषुप्ति के आनंद में डूब जाती है। जब श्रुति चेतन अवस्था में रहती है उसमें शब्द बराबर सुनाई देता है। ये ही तुरिया अवस्था है जिसमें श्रुति शब्द में लग जाती है। जैसे बूरा में पका हुआ भोजन होता है तो उसको जब भी जिस तरफ से भी मुंह से दो वे मीठा स्वाद होता है। इसी प्रकार जब श्रुति शब्द में पक जाती है तब अनहद शब्द सोते जागते हर समय सुनाई पड़ता है। आगे एक मनुष्य ने अर्ज किया कि भजन में ब्रह्मचार्य की क्या जरूरत है? भगवान ने स्त्री और पुरुष जिस काम के लिए बनाए हैं उस काम के करने में हर्ज है और उससे क्यों रोका जाता है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि हर काम करने की मर्यादा है कि किस वक्त कितना कैसे और किसको करना चाहिए। उस मर्यादा के विपरीत काम करना ही दोष या पाप समझा जाता है और उपदेश दिया जाता है मर्यादा के अंदर काम करो। रक्त की 40 बूंदों से वीर्य की एक बूंद बनती है। जितना ज्यादा ओज जिसके शरीर में होता है वह मनुष्य उतना ही प्रसन्न और एकाग्रचित्त होता है और उसके घट में प्रकाश रहता है। इसलिए ब्रह्मचार्य की आवश्यकता है। जिसका ब्रह्मचार्य खंडन होगा उसके ओज नहीं बनेगा और उसका चित्त व्याकुल रहेगा और उसके घट में अंधेरा रहेगा। आगे एक सत्संगी ने कहा कि गीता जी में ऐसा वचन है कि जिस रूप में भी मुझे कोई भासता है उसी रूप में मैं उसका कल्याण करता हूं। इस पर मुझे विश्वास नहीं होता। अगर हम गधे को भगवान समझकर भेजें तो वह हमारा क्या कल्याण कर सकेगा? एक सेवक ने जवाब दिया कि गधे की निस्बत में जो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक वाक्य जो अखबार में छापा था सुनाता हूं। चित्रकूट में एक 8 बरस का लड़का बड़ी श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करता था। जब कुछ बड़ा हो गया तो हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखने लगा। जब कुछ और बड़ा हो गया तो उसने बंदरों को खूब भोजन कराने का संकल्प किया। उसके चाचा ने मना भी किया कि ऐसा मत करो, बंदर इकट्ठे हो गए तो तुझे काट ना खावें। लेकिन लड़के ने बंदरों को खूब खिलाया। एक दिन वह वही नदी में स्नान कर रहा था कि पैर फिसल कर गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा तो चिल्लाया कि मुझे बचाओ। उसी वक्त वृक्ष से एक बंदर नदी में कूदकर उसकी तरफ तैरकर पहुंच गया। उस लड़के ने बंदर की पूंछ पकड़ ली और उसी के सहारे से नदी से बाहर निकल आया और अपनी जान बचाई। आगे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि स्वरूप के दर्शन में क्या बाधक होता है? श्री महाराज जी ने फरमाया 3 बात बाधक हैं। पहला मल, दूसरा विपेक्ष है और तीसरा आवरण। जब हठ योग आदि क्रियाओं से मल घट जाता है तो शरीर हल्का फुल्का हो जाता है और योग की क्रिया प्राणायाम करने से बहुत लाभदायक होती है। इस क्रियाओं के करने से विपेक्ष ऐसे मिट जाता है जैसे बहते हुए जल पर बांध देने से जल ठहर जाता है और ठहरे हुए जल में जैसे चंद्रमा साफ नजर आता है वैसे हृदय में स्वरूप का प्रतिबिंब दिखता है और ज्ञान से जब आवरण हट जाता है तब स्वरूप का साफ दर्शन होने लगता है। आगे एक रोज सत्संग में सवाल उठा कि जब ब्रह्म में संवेदन हुआ एको हम बहु स्वहम, उस वक्त जो जीव उत्पन्न हुए वे ही जब अब तक हैं या अब और नए पैदा होते रहते हैं?
किसी ने कहा कि रोज मनुष्य पशु पक्षी पैदा होते रहते हैं, क्या वे नए जीव नहीं हैं? एक सेवक ने अर्ज किया कि अग्नि तत्व जो आदि में पैदा हुआ वही तत्व चला जाता है, दूसरी दफा तो अग्नि तत्व नहीं बना है। जहां जहां और जब जब उसकी साधना व सहायक सामग्री होती है वहां वे बढ़ता दिखलाई देता है। जहां ना हो वहां अपने रूप वे स्वभाव में स्थित रहता है। ईंधन को साधन और वायु को सहायक समझ लो। इनकी सहायता से चूल्हा, सिगड़ी, अंगीठी, भट्टी आदि में अग्नि बढ़ जाती है, चिंगारियां उड़ती हैं। अगर फूस आदि सहायक पास हो तो उन चिंगारियों द्वारा अग्नि बढ़ जाती है। हवा सहायक हो तो चूल्हे से झोपड़ी, मकान, कोठी, बंगला, महल, शहर तक को भस्म कर देती है। क्या इस बड़ी अग्नि को नई उत्पत्ति कहा जा सकता है? साधन व सामग्री की सहायता से कभी घटती कभी बढ़ती दिख पड़ती है। जब जलने को कुछ ना रहा और वायु शांत हो गई तो अग्नि कुछ बुझ जाती है। उससे बुझने से अग्नि तत्व का नाश तो नहीं होता और बढ़ने से नया अग्नि तत्व उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार स्त्री पुरुष से रजोगुण की प्रसन्नता से फैलाव अधिक होता है। जब सतोगुण की प्रधानता होती है तब फैलाव मिट जाता है। जैसे अग्नि को झपकने से वह स्वाभाविक वायु के वेग से उसमें से चिंगारियां उठती हैं और वायु के शांत होने से चिंगारियां भी कमी हो जाती हैं। इसी प्रकार वृद्धि से जीव बढ़ते नजर आते हैं, लेकिन वे कोई नई उत्पत्ति नहीं, संकल्पों की क्षीणता या पूरे हो जाने की बढ़ोतरी कम होती जाती है। जब कभी जिसके संकल्प बिल्कुल खत्म हो गए वे मुक्त रूप समझा जाता है। जब ब्रह्मा का संकल्प मिट जाता है तब महाप्रलय हो जाती है। जीव विभाजन रूप नहीं है, अपने संकल्प से ही नाना रूप धारण करता रहता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि वेद शास्त्रों में परमात्मा का रूप अचित्य, अनामी, अलख, अगोचर और अनंत लिखा है। जिसका चितवन तक नहीं हो सकता उसका पूजन ध्यान कैसे हो सकता है? इसी कारण जो कुछ पूजा है परमात्मा के सगुण रूप ही है। वह सगुण रूप के अंश, आवेश, कला और पूर्ण रूप से नित्य और निश्चित समय पर प्रकट होता है। जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, श्री बुद्ध, श्री दत्तात्रेय, हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत मोहम्मद, माता पिता, गुरु, नरसिंह आदि रूप धारण किया तब ही उसका नाम और रूप निश्चित हुआ है और उसकी मान्यता और पूजन हो सकती है। इस कारण जिस किसी की भी पूजा हो रही है वह किसी न किसी समय देह धारण कर चुका है और अब भी प्रत रूप में माना जा रहा है। संसार भर में प्रत पूजा ही चल रही है। कब्र, समाधि, तस्वीर, मूर्ति, कपड़ा या कोई और पदार्थ या उसके जीवन चरित्र का समाचार या वर्णन जिस तरह से उनको माना जावे वही यही उसकी पूजा है। श्रद्धा, तर्पण, भेंट, प्रसाद, नाम रूप, लीला धाम सब प्रत पूजा के पृथक पृथक तरीके हैं। यानी चोले की पूजा हो रही है, उसको छोड़कर जब उसके निर्गुण रूप को देख ही नहीं सकते तो ध्यान पूजा कैसी? बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।